मैं हूं वलीद तारिक और मैं बात कर रहा हूं रोशन रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद हमें जो अपने क्लाइंट से मौसूल हुई क्यूरीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। तो जिस तरह के मैं आपके सामने सबसे पहले एक क्यूरीज शेयर करता हूं जो हमारे क्लाइंट ने हमसे शेयर की, और ये बहुत कॉमन सा सवाल है जो अक्सर हमारे क्लाइंट की तरफ से पूछा जाता है। क्या वाकई LDA सिटी में पोजेसन की तरफ बात जा रही है, या क्या वाकई LDA सिटी पोजेसन देने जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज की इस डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा हो सकेगा। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले बात करते हैं पोजेसन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट LDA सिटी के अंदर स्टेज 1 का काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, जिसको हम डिफ़ाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे सीवरेज का काम मुकम्मल हो गया, इसमें रोड कारपेट कर दिए गए हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना दी गई हैं, इसमें वाटर टैंक मतलब बना दिए गए हैं, इसमें पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी को पोजेसन के काबिल बनाती हैं। इसमें जो चीज़ मिस है वो अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी का काम था। तो उसके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि जिना सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको 200 फीट रोड के ऊपर जो मुकम्मल इसका जो मेन गेट वगैरह इन्होंने इसका बनाना है सोसाइटी का, उस पे भी इन्होंने चिनाब रोड के ऊपर 2 पैच हैं इसके, जो एक जिना सेक्टर के अंदर आता है पैच, और एक है इसका जो मेन फिरोजपुर रोड से जाके लिंक करता है LDA चौक के ऊपर, वो पैच इनका मुकम्मल तैयार हो गया। इस स्क्रीन पर आपको इस टाइम शो भी हो रहा होगा, इससे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर 2 ग्रिड स्टेशन जो LDA ने है वो उसकी मंजूरी दे दी है, उसकी भी जो न्यूज़ है वो आपको इस टाइम स्क्रीन पर मिल रही होगी, उसको भी आप देख के वेरीफाई कर सकते हैं। PHA ने यहाँ पे अपना काम का आगाज़ कर दिया, इसकी आपको पिक्चर मार्क पे स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। इन चीज़ों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आगे बात पोजेसन की तरफ जा रही है। अब हम बात करते हैं बाउंड्री वाल। किसी भी सोसाइटी के लिए बाउंड्री वाल एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। इसमें अंदर हम बात करें बाउंड्री वाल की, तो बाउंड्री वाल के हवाले से भी यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। F ब्लॉक की बाउंड्री पे इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद M ब्लॉक में, P ब्लॉक में बाउंड्री का काम बड़े तेज़ी से यहाँ पे जारी है। व्यूअर्स, इसको एक जो जिना सेक्टर है उसको लिंक करने के लिए एक रोड है यहाँ पे 5 नंबर स्टॉप से, जो मेन नहर वाला रोड भी आप जानते होंगे इसको। इसके ऊपर बेसिकली जो चिनाब रोड है उसको कंप्लीट करने के लिए एक पुल की ज़रूरत थी। उसके हवाले से भी LDA ने इसको नोटिस लिया और LDA ने इसका एक पुल के हवाले से टेंडर वगैरह सारा कुछ पास किया हुआ है, जिसकी आपको न्यूज़ की ऑफिशियल कटिंग वो भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी में पोजेसन के लिए ज़रूरी होती हैं, और LDA बेसिकली उन पर काम ऑनवर्ड कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि LDA आने वाले कुछ साल से 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे पोजेसन देने के लिए अपने कामों को जारी रखे हुए है, अपनी डेवलपमेंट को जारी रखे हुए है। हम कह सकते हैं कि साल से 1.5 साल में यहाँ पे आपको पोजेसन इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, अब इसमें हम दूसरा पॉइंट जो हमारे क्लाइंट हमसे डिस्कस करते हैं, जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिलने वाली क्यूरीज हैं कि कब्ज़ा किन किन ब्लॉक में मिलने जा रहा है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कॉमन सवाल है जो हमें अक्सर क्लाइंट से मिलता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो पहली स्टेज में जिनकी हम उम्मीद करते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो हम 90-95% तक कह सकते हैं यहाँ पे काम मुकम्मल है, उन ब्लॉक्स में हम कह सकते हैं कि पहले पोजेसन मिलेगी। तो उन ब्लॉक का अगर हम जिक्र करते चलें तो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त C ब्लॉक है, E ब्लॉक है, H है, F है, J है। उसके बाद हम D ब्लॉक का भी काफ़ी एरिया है कि जो मतलब कि स्टेज 1 का वहाँ पे काम कंप्लीट है। फिर उसके बाद हम K और L ब्लॉक में चले जाएं, वहाँ पे भी काम की सूरत हाल यही है। ये वो ब्लॉक हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पहले स्टार्ट होना है, और C और F में यहाँ पे काम स्टार्ट कर भी दिया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन का। इसकी जो कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ अपडेट, वो मैं आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी आपको, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर जो वो ब्लॉक, मतलब कि अक्सर हमसे क्लाइंट सवाल करते हैं कि अगर किन ब्लॉक में पोजेसन पहले मिलनी है और किन में बाद में मिलनी है, तो ये मैं आपको डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। C ब्लॉक में, E में, F में, J में, H में, K और L में, उसके बाद A1 और B1, इन ब्लॉक्स में उम्मीद है कि पोजेसन पहले आपको मिलेगी।
इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पे पहले स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो स्टेज 1 का काम है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं उन ब्लॉक की जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी भी हम आगे अब वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम इसमें बात करते हैं एम ब्लॉक, एन ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, G1 ब्लॉक और जी ब्लॉक। ये वो ब्लॉक हैं जहाँ पे या तो लैंड का मसला है, ठीक है, या वहाँ पे लोगों के मतलब के घर वगैरह आबादियाँ हैं, मतलब काफ़ी पॉकेट्स इस तरह के जो ऑफ ग्राउंड है जहाँ पे स्टेज 1 का काम भी कंप्लीट नहीं हो सका। ये सिर्फ ताख़ीर का शिकार ज़रूर होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्द स्टार्ट नहीं होगा या पोजेशन बहुत लेट हो जाएगी। ये चीज़ इसमें नहीं है। इस चीज़ को आपने किसी तरीके से भी माइंड में नहीं रखना। पहले फर्स्ट जो इनका LDA का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है सी ब्लॉक। जो आपको पहले मैंने ब्लॉक्स बताए हैं, उन ब्लॉक्स में इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मुकम्मल करके और एक इसको मॉडल रोल के तौर पे तैयार करके इन ब्लॉक्स को, ताकि आने वाले वक्त में जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर, जो कि इकबाल सेक्टर का फेज़ 2 है, आने वाले वक्त में इनकी भी मार्केट बेहतर हो सके। तो इसके अंदर हम अगर डेवलपमेंट की सूरत हाल की बात करें, MN में जिन ब्लॉक्स में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं कि काम वहाँ पे कम, डेवलपमेंट कम है। वहाँ पे आपको मतलब कि ऑफ ग्राउंड पॉकेट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वहाँ पे कई लैंड इस तरह की हैं जो अभी के LDA के पास मौजूद नहीं हैं। वहाँ पे मसले मसाइल चल रहे हैं किसी तरह के। जैसे ही वो LDA के पास वो ज़मीन आएगी, वहाँ पे जो स्टेज 1 का वो काम कंप्लीट होगा, उसके बाद ही LDA मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट कर सकेगा। क्योंकि एक ये कॉमन सी चीज़ है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका काम जो ऑनवर्ड डेवलपमेंट है वो मुकम्मल हुई हो। अब इन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट ही मुकम्मल नहीं हुई तो आप इलेक्ट्रिफिकेशन का कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे फौरी तौर पे मिल जाए आपको। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन ब्लॉक्स में जो अभी पीछे रह गए हैं या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ या वो ऑफ ग्राउंड है, वो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बड़े मौजूद रहेंगे। उनका आपको आज के टाइम में वहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको रीज़नेबल इकोनॉमिकल प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बाकी अब इसमें हम एक क्लाइंट के हमसे जो क्यूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किन मराहिल में मतलब कहाँ तक पहुँच चुका है, तो वो मैं उनको अपने क्लाइंट्स को बताता चलूँ कि इनमें सी ब्लॉक में इन्होंने एक DP लगा चुके हैं। बाकी मज़ीद काम सी ब्लॉक में इन्होंने स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिफिकेशन का। इन्होंने अपने जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो इन्होंने अपने वहाँ पे ऑपरेशनल कर दी हैं सी ब्लॉक में, F ब्लॉक में, E में, D में। तो आने वाले टाइम में आपको इंशाल्लाह यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नज़र आएगा तेज़ी से, क्योंकि इनको सारे टेंडर्स वगैरह पास हो चुके हैं। देरी इसमें किसी बात की भी नहीं है। ये तो मानसून जो आप देख रहे हैं, मानसून बारिशों का जो सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, उस वजह से ये काम तख़ीर का शिकार हुआ। इसका टेंडर वगैरह सारा पास हो चुका है, इसमें किसी तरह का इशू नहीं है। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ये काम मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा व्यूअर, इसके अंदर हम बात करें, अक्सर क्लाइंट की हमसे ये भी क्यूरीज होती है कि इसमें लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से ब्लॉक मौजूद हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से ब्लॉक हैं। तो अब मैं इनमें आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग टर्म में तो आ जाते हैं इकबाल सेक्टर, उनके ब्लॉक AA ब्लॉक, BB ब्लॉक, C ब्लॉक। इसी तरह हम अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो डेफिनेटली जिना सेक्टर के ब्लॉक्स बनते हैं। अब इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक वो ब्लॉक जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट होने जा रहा है आने वाले टाइम में, और एक वो ब्लॉक जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट फिल वक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इतना मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इधर स्टार्ट होगा C ब्लॉक में, E ब्लॉक में, FJ ब्लॉक में, साथ साथ इसका MN ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, इनमें डेवलपमेंट का काम भी साथ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डेवलपमेंट का काम MN ब्लॉक में मुकम्मल होगा, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो यहाँ पे कंपनी काम करेंगी वहाँ पे भी फौरी तौर पे काम स्टार्ट कर देंगी। अभी की इतला के मुताबिक जो आपको मार्केट में जो र्यूमर्स कह लें आप या मार्केट के अंदर की खबरें कह लें, उसके मुताबिक यही चीज़ सामने आपके मैं ला रहा हूँ कि जो ब्लॉक्स जहाँ पे डेवलप हो चुका है, स्टेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है, उन ब्लॉक्स में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पहले होगा, बाकी के ब्लॉक्स में काम बाद में होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको AA ब्लॉक, BB ब्लॉक, C ब्लॉक, ये 3 वो ब्लॉक हैं जो इकबाल सेक्टर में आते हैं। ये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये ब्लॉक आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। उसकी एक वजह ये है
कि जो इकबाल सेक्टर है ये लोकेशन वाइज LDA में जिना सेक्टर से बहुत बेहतर ब्लॉक है। ये इसको अगर आप देखें तो इसको एक्सेस जो इजी एक्सेस वो रिंग रोड से ज़्यादा करीब है ये, ठीक है। 4 इंटरचेंजेस वगैरह रिंग रोड से इसको लगती हैं। रिंग रोड से करीब होने की वजह से इन फ्यूचर ये आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी बेहतर रहेगी, लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग टर्म है और इसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन अभी आने वाले कोई 4 से 5 सालों के अंदर। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो शॉर्ट टर्म में फिर ये है कि आप जिना सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें। C ब्लॉक इसमें सबसे हॉट है। 5 मरला के वाले से बात करें, F और J ब्लॉक इसमें सुपर हॉट ब्लॉक हैं जो 5 मरला में इन्वेस्टमेंट के वाले से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से, क्योंकि ये वो ब्लॉक हैं जिसमें आप आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 6 से 8 माह में मैक्सिमम साल के अंदर यहाँ पे आपको कोई 80 to 90% तक टर्नओवर मिल सकता है, जो एक ये बहुत अच्छा मौका है। जो क्लाइंट्स इस टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 6 से 8 माह में यहाँ पे अच्छा खासा टर्नओवर भी ले सकेंगे। ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो मुल्की हालात चल रहे हैं उस वजह से कोई मार्केट डाउन देखने को मिल रही है, लेकिन ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है, क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से रेट भी यहाँ पे काफ़ी इस टाइम डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इतने भी डाउन नहीं है कि आप इसको कह सकें कि मार्केट इसकी क्रैश होती जा रही है। क्रैश नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की हालात जो आपके सामने हैं उसके बावजूद LDA के अंदर रेट डाउन होने को नहीं आ रहे। ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत रेयर ऑप्शन। लोग यहाँ पे जो इस टाइम पसंद कर रहे हैं वो कैटेगरी चीज़ों में लेना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि 75 फीट पे कॉर्नर या फेसिंग पार्क, तो ये आपको इस टाइम इजीली अवेल हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप आज के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रैपिडली आगे स्टार्ट होता है और मुकम्मल होने की तरफ जाता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेल नहीं होंगे और उस सूरत में यहाँ पे आपको रेट्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं 6 से 8 माह के लिए, तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें जिना सेक्टर में, और आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए LDA के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जैसे ही मुकम्मल होगा तो इसमें एंड यूज़र आएगा। एंड यूज़र जैसे ही किसी सोसाइटी में एंटर होता है उस सोसाइटी के रेट्स दिन ब दिन जंप से जंप करते जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका मास्टर प्लान है और जिस सोसाइटी को हम पूरे को विज़िट करते हैं, इसको हम रीड आउट करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये सोसाइटी वाकई एक बला है। एक लाहौर जैसे एरिया में इस टाइम के मुताबिक आप कहीं पे भी चले जाएं पूरे लाहौर में, बहुत इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है ये। तो मेरा तो आपको मशवरा यही होगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बेहतरीन टाइम है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपसे 2-3 कॉमन सवाल जो हमें अपने क्लाइंट से मसूल हुए हैं उसका मैं कोई ब्रीफली तौर पर जवाब दे सका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जवाब तसल्ली बख्श लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको हमसे इसी तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।